This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक। अयोध्या धाम से करीब 50 किलोमीटर दूर मां कामाख्या धाम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जो मां कामाख्या धाम का जो मंदिर है वो इंसानी आबादी से दूर घने जंगलों में मां का ये मंदिर स्थापित है। फैजाबाद बाराबंकी की सीमा पर स्थित रुदौली तहसील के सैदपुर जंगल में स्थापित देवी मां के मंदिर के बारे में पूरे क्षेत्र में तमाम जो कथाएँ हैं वो भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में जंगली जानवर भी देवी माँ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और वहीं जो श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में जो मांगी हुई मुराद है वो बहुत जल्द पूरी होती है। और लगभग जो वर्ष के जो दोनों नवरात्रि होती है, दोनों नवरात्रि में इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन अभी आज जो मौका है ये नवरात्रि का नहीं है, आम दिनों में भी लगभग हजारों की संख्या में लोग मंदिर में पहुंचते हैं और मां के दर्शन करते हैं। मां के दर्शन कर जो मां से जो लोग मुराद मांगते हैं वो मुराद मां से मांगी हुई मुराद बहुत जल्द मां पूरा करने का काम करती हैं। तो जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सदियों से यह प्राचीन मंदिर लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र भी रहा है। और हमारी मौजूदगी भी इस वक्त इस मंदिर में है, तो हम जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का जो महत्व है वो कितना महत्व है, कितना प्राचीन मंदिर है ये, और इस मंदिर के बारे में जो तमाम कथाएं प्रचलित हैं उस बारे में बातचीत करेंगे। पंडित जी ये बताइए, ये मंदिर जो है ये लगभग कितने साल पुराना मंदिर है? भैया ये करीब 100 साल के ऊपर से पुराना है, हम लोग नहीं जानते हैं। आजा बाबा हमारे यहाँ पुजारी थे, इस समय हम लोग हैं, तो ये बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। जिस तरीके से मंदिर ये पूरा घने जंगलों के बीच में बसा है, तो ऐसे में जो तमाम जंगली जानवर हैं उनका भी तो खौफ होता होगा। यहाँ पे खौफ किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बंदर हैं, तो बंदर यहाँ आते हैं, अपना प्रसाद लेते हैं। श्रद्धालु लोग आते हैं, वो अपना प्रसाद देते हैं, वो खा लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो लगभग जो श्रद्धालुओं के आने की संख्या होती है, आज जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तो जब नवरात्रि का समय आता होगा तो और श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि में लाखों के ऊपर आते हैं। नवरात्रि में 9 दिन में पर डे कम से कम 10 से 15 हज़ार आदमी पर डे दर्शन करते हैं। उसके बाद जो सोमवार पड़ता है उसमें करीब लाखों आदमी की संख्या रहती है। अष्टमी के दिन रहती है, नवमी के दिन रहती है। अच्छा, ये मंदिर मतलब कैसे स्थापित हुआ? अगर 100 साल पुराना मंदिर है तो इसको कैसे स्थापित किया गया? कौन तपस्वी थे? ये तपस्वी बाबा अक्षयवीर थे। बाबा मेघा मुनि आश्रम था जो बीच जंगल में है, उन्होंने तपस्या किया तो माता जी प्रकट हुई है। बाबा अक्षयवीर का जो है सामने समाधि बनी हुई है, महाराज जी की भी समाधि है। जी 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 जी। तो क्या मतलब क्या माना जाए कि इस मंदिर में लोग, जब हमने लोगों से बात किया तो लोगों का भी कहना था कि जो हम मुरादें मांगते हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो मतलब रोज इस मंदिर में इतनी भीड़ रहती है? वैसे आज तो ना शुक्रवार है ना सोमवार है। पर डे हजारों आदमी आते हैं, पर डे सुबह से लेकर शाम तक पर डे आदमी आते रहते हैं। जो भक्त हैं वो अपनी मानता मानते हैं कि माता जी हमारी अगर मानता पूर्ण होती है तो हम यहाँ पे ईंटा रखेंगे, गांठ बांधेंगे, आँख में अगर कोई की दिक्कत है तो नीर लगाएंगे तो उनकी आँख ठीक हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये पंडित जी हैं, इनका बताना है कि अगर जिसकी जो मान्यताएं होती हैं वो अपनी मान्यताएं मांगते हैं और माँ से अपनी मनोकामना मांगते हैं, वो पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आके जो है ये चुनरी भी बांधी जाती है। तमाम लोगों के आँखों में दिक्कत होती है तो आँखों के लिए जो है लोग नीर मानते हैं और माता जी को नीर चढ़ाते हैं, तो उनके आँख की जो रोशनी की समस्या होती है वो भी माँ दूर करने का काम करती हैं।
और ऐसे में जब नवरात्रि का समय आता है तो लगभग लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और जिस तरीके से घने जंगलों के बीच में ये मंदिर बसा है, तो ऐसा तमाम लोगों को कहना है कि जो यहाँ के जो जानवर हैं वो भी माँ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और जो श्रद्धालु जो आते हैं उनको कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो ऐसे में जो ये मंदिर है, करीब पंडित जी ने बताया कि करीब 100 साल पुराना ये मंदिर है। और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या किया था, तपस्या करने के बाद माँ कामाख्या माता की मंदिर की स्थापना की गई थी। तो अब जो है लगभग हजारों की संख्या में आज भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचकर अपनी जो है माँ के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। और लोगों का भी कहना है कि हम जिस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं और माता रानी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं तो जो माँ है वो मेरी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चाचा कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ? सन 2000 से हम आ रहे हैं। सन 2000 से आ रहे हैं। जो भी इच्छा हुई है माता जी ने हमारी पूरी की है। सब कुछ हमारे पास माता जी के आशीर्वाद से माता जी ने हमें सब कुछ दिया है। हम सन 2000 से यहाँ लगातार आते हैं, मतलब हर सोमवार को दर्शन करते हैं, माँ से अर्जी लगाते हैं। माता जी हमारी अर्जी स्वीकार करती हैं और माता जी के चरणों में आस्था अगर है तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। हर चीज़ माता जी सबको देती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ यहाँ विराजमान है। लोग पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं माता को। और जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं तो लोग उस श्रद्धा के हिसाब से आ रहे हैं। तमाम लोग हैं जो रेगुलर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी जो समस्याएं होती है वो माँ के सामने कहते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि वो जल्द से जल्द जो माँ है उनकी समस्याओं का दूर करने का काम करती हैं। तमाम लोग यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, तमाम लोग यहाँ पे जो है चुनरियाँ बांधते हैं, नीर चढ़ाते हैं माता को। तो जो ये मंदिर है लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के बाहर जो यहाँ के तपस्वी थे, तपस्वी का जो है समाधि स्थल भी बनाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मंदिर की स्थापना की गई थी, माता की स्थापना की गई थी। तो अब इस मंदिर में जो है हजारों की संख्या में आज भी लोग पहुँचे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.